आप सभी से आग्रह है कि आप सामने आइए। अभी मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वह ध्वज अवरोहण करें। यहाँ के सहायक और प्रिंसिपल, उपस्थित सभी फादर्स, सभी सिस्टर्स और मेरे प्रिय पल्लीवासियों और बच्चों, बड़े धूमधाम से हम अपने पल्ली रक्षक संत मिकाएल का त्योहार मनाने के लिए हम एकत्रित हुए। प्रस्तावना में बहुत सुंदर बातें हम सुने कि पल्ली दिवस है, हमारे ईश्वर हमारा गढ़ है, वो हमारा मुक्तिदाता है। ईश्वर के अनेक दूत हैं, संत हैं, और उनमें से सर्वोच्च संत हमारे बीच में है संत मिकाएल। उनके संरक्षण में हमारा पल्ली एक परिवार है, और परिवार में जो प्रेम उसे बांध कर रखा है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बेगानी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत खुराया करता था। उसके फाटक पर लाजरस नामक अंकल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भर था। वह अमीर की मेज से जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर
उसके फोड़े फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया। तो में यंत्रणाएं चलते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूरी से इब्राहिम को देखा, उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए, लाजरस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुखी सुख मिला था और लाजरस को दुखी दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस ने चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार। इसमें प्रिय फादर लोग, सभी सिस्टर्स और मेरे प्रिय सभी परिवारवासी, सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी फीस्ट आप सबको। कल फीस्ट आज हम मना रहे, इसलिए आज रविवार होने के नाते आज का जो सुसमाचार था वही रविवार का सुसमाचार, उसके संदर्भ में 2 बातें। एक बार एक अमीर व्यक्ति एक डॉक्टर के पास आकर बोला कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं अकेला हो गया, मेरे पास कोई लोग नहीं आते। तो डॉक्टर ने उसको एक खिड़की के पास लेके जाकर पूछा कि इस खिड़की से बाहर देख लो, क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ दिख रहा है काफी लोग चलते फिरते। वैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे काफी लोग चलते फिरते दिख रहा है, खिड़की से बाहर देखते हैं। उसके बाद उसी व्यक्ति को उन्होंने आईने के सामने रखा, आईने में बड़े आईने के सामने रखकर पूछा कि अभी कौन दिख रहा है? अभी बोला कि मैं खुद दिख रहा हूँ। आईने में खुद दिखते हैं ना, अपना चेहरा दिखता है। आज सुबह हम लोग बाल बनाए हैं। तब उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा, देखो ये खिड़की में तो कुछ नहीं है, आर पार सब देख सकते हैं। आईने में क्या करते हैं, पीछे से सिल्वर कोटिंग करते हैं। सिल्वर क्या होता है बच्चे हिंदी में? चांदी का पेंट करते हैं। चांदी के कोई कांच को चांदी का पेंटिंग कर देते हैं तो आगे दिखाई नहीं देता है, तो बंद हो जाता है, तो दिखाई देता। मतलब क्या है, पैसे हमको अंधा बना देता है, खुद दिखते हैं, बाकी लोग नहीं दिखेंगे। जब पैसे नहीं है, खाली बात है, सबको देख सकते हैं। यहाँ तक कि गरीब को भी देख सकते हैं, कंगाल को भी देख सकते हैं। आज का पहला पार्टी भी देखेंगे तो आमोस के द्वारा ये बड़े नबी
अमीरों को सबसे पहले कुचला जाएगा। जब खराब दिन आएगा, अमीरों को सबसे पहले कुचला जाएगा। और ये बात अभी भोपाल में हुई, लोग गए और अमीरों को कुचला दिया। अभी लोगों की सरकार चल रही है और हमारे लिए ये बात है, कई बार हम पैसे के लिए इंतजार करते हैं तो पैसे कुछ दिन के लिए रहता है और पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसे केवल हमें अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा के लिए हम कभी कोशिश नहीं करेंगे। अभी हम अपने संत के बारे में मनन करेंगे। कहा जाता है हम कई संतों को मानते समय वो यहाँ पर जीवन बिता चुके हैं, ऐसे संतों को हम मानते हैं और उनका कुछ अवशेष होता है, संतों का अवशेष होता है। अवशेष मतलब यदि आप गोवा में जाएंगे तो संत जेवियर है, उनका शरीर अभी भी है और संत पादरी पियो का शरीर अभी भी है। जो यहाँ पर रहे हैं, उनके कपड़े, उनका शरीर, उनके बाल, उन्होंने काम में लिए हुए चीजों को रख सकते हैं, परंतु संत मिकाएल के कोई अवशेष नहीं। क्यों? कारण क्या है? कुछ कारण है? ये आत्मा है, ये मनुष्य नहीं बने। ये संसार के, हमारे संसार को बनाने के पहले ये थे। ये संसार के शुरुआत में थे। जब ईश्वर ने स्वर्ग बनाया तब स्वर्ग में सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया, तो इसलिए वो स्वर्गदूत वहां पर थे और वो स्वर्गदूत उनको हमेशा आराधना करते थे। और ऐसे स्वर्गदूतों का कुछ कर्तव्य हम देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि ये संतों का काम क्या है, खास करके स्वर्गदूतों का क्या काम है। ये ने लोगों की देखरेख करने के लिए, लोगों को पहरा देने के लिए। आपको बचपन में सिखाया जाए कि बच्चों को वो स्वर्गदूत दिया गया है, रक्षक। ऐसे दूत हमारा पहरा देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए दिए गए हैं और हर एक व्यक्ति को वो संभालते हैं, पाप से गिरने से यहाँ तक कि कोई खतरे से, कोई मृत्यु से वो हमें संभालते हैं। और यहाँ तक यह है कि स्वर्गदूत संदेश लेके आते हैं। जैसे प्रस्तावना में कहा था कि गब्रियल दूत संदेश लेके आए और संदेश मामूलियों को लेके आए और वो सब शुद्ध संदेश होता है। और एक दूत जकरियस को संदेश देते हैं, ऐसे संदेश देने वाले। और ये स्वर्गदूत ईश्वर की सेवा करते हैं, खास करके जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी गार्डन में थे, जब वो वादी में प्राण पीड़ा में थे, उनकी सेवा करने आए। जब वो
ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु पृथ्वी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। तीसरा स्थान डेल्विन वार्डी सन जेवियर वार्ड। दूसरा स्थान अंश वार्डी सन जेवियर वार्ड अंश। अल्विना वार्डी सन जेवियर वार्ड। अब मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वह खाने पर आशीष दें। हम आपको धन्यवाद दें सभी वरदानों के लिए। आपने मिस बलिदान में आपके शरीर और रक्त और वचन से भर दिया। अभी अपने शरीर की जरूरत का आहार आप हमें दीजिए जो यहाँ पर उपस्थित है। आपको धन्यवाद इस भोजन के लिए।
इस भोजन को ग्रहण करके हम आपको आभार रहे और आपका रास्ते पर चले, आपके बताए हुए मार्ग पर चले और आपकी महिमा के लिए हम किए। इस भोजन को तैयार करने वालों पर, जिन्होंने इसको सहयोग दिया है, इसको यहाँ पर बनाकर हमारे लिए योग्य बनाने के लिए, इन सब पर आशीष दे, हमें भी आशीष दे। इन सब को ग्रहण करके आपकी महिमा के लिए जिए। ये प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Yes,